पूजा घर में भूल कर भी यह 5 वस्तु मत रखना। हर हर महादेव भक्तों, क्या आप जानते हैं कि पूजा घर में किन 5 चीजों का होना अशुभ माना जाता है? लक्ष्मी ऐसे घरों से दूर चली जाती है और इससे धन की भी हानि हो सकती है। इसके अलावा हम इस वीडियो में उन 5 चीजों के विशेष बारे में बताएंगे। पूजा घर में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो यह 5 चीजें पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनके महत्व के बारे में बताया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनवाएं, जिसके अंदर वे अपने सभी प्रिय देवी देवता और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखते हैं। वे अपने मंदिर में देवी देवता की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजें रखना अमंगल और अशुभ भी माना जाता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसे घर में नकारात्मक बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा क्लेश नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी अशुभ चीजों के बारे में और शुभ चीजों के बारे में, जिन्हें लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी यह ना रखें। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं पूजा घर में कौन कौन सी चीज अवश्य होनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात दीपक और धूप दान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु का दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का भी धूप से कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता जाता है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख हमेशा रखें। शंख की घर में उपस्थिति से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है दोस्तों घंटी। अपने मंदिर में घंटी हमेशा रखें। घंटी को शुभ माना जाता है, इसलिए जिस घर में मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां पर वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास भी कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। जहाँ घंटी की आवाज होती है वहाँ वातावरण शुद्ध और पवित्र माना जाता है और साथ ही सुख समृद्धि का वास होता है। तो भक्तों, ये थी वो 5 चीजें जो हमें हमारे घर में मंदिर में रखनी चाहिए। आप जानते हैं कि वो 5 चीजें कौन सी हैं जो हम अपने मंदिर में ना रखें। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुंह करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उनकी काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी ना लगाओ। दूसरी चीज भक्तों, चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक वहां ना रखें, क्योंकि उससे नकारात्मक ऊर्जा का
संचार होता है। और ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलता है। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर में मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो तुरंत उन्हें वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय जरूर हैं, किंतु उनका स्थान देवी देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की इस तस्वीर को घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीर भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। तो घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी जी की खड़ी हुई मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो कि आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होना बहुत जरूरी है। घर में धन की वर्षा व माँ लक्ष्मी करती है, ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। दोस्तों, पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सब पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी नाश करने वाली होती है, इसलिए अगर आपकी पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में गंगा जल भर कर रखते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो या दीपावली, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव। तो कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग पूजा घर में जरूर करें। अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो, पूजा विधि को बीच में ना छोड़ें। ऐसा भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज का ध्यान करके प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी नहीं रखना चाहिए। यानी कि एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगा जल तांबे के बर्तन में ही रखना चाहिए, वो शुभ माना जाता है। केतकी का फूल शिव जी पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए। अगर आप शुक्रवार के दिन यह करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनर्चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं तो वे रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ लगाना चाहिए। जलपात्र, घंटा और धूपदानी जैसे वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। आज इस जानकारी के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सारी दुनिया मेरी को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।